आज हम बात करेंगे दुनिया के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। उनके बारे में जानेंगे 15 अमेजिंग फैक्ट्स। शरीर से पूरी तरह अपंग व्हील चेयर पर बैठे ये इंसान, जिसका शरीर बिल्कुल बेजान था लेकिन दिमाग कई गुना ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग जब वे सिर्फ 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने पाया कि उनको एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने भविष्यवाणी की कि स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी विल पावर से उन्होंने डॉक्टर्स की प्रेडिक्शन को झूठ साबित कर दिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए ज़िया हसन का। इस महान वैज्ञानिक के बारे में ऐसी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। नंबर 1, इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में दुनिया का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग्स ने जवाब दिया, औरत। उन्होंने हंसते हुए कहा, औरतें उनके लिए एक अनबूझ पहेली हैं। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग की मौत और जन्म से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हुआ और दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म के दिन उनकी मृत्यु हुई। खास बात यह है, ये तीनों ही अपने समय के महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 3, 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे। प्रोफेसर हॉकिंग्स ने जवाब में कहा, 3 अहम एडवाइसेस देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी न छोड़ना, क्योंकि काम हमें जिंदगी का मीनिंग और पर्पस देती है। बिना काम के जिंदगी खाली है। किस्मत से तुम्हें तुम्हारा हमसफर मिल जाए तो उसका साथ जरूर निभाना। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग एक मेडियोकर स्टूडेंट थे। 8 साल तक वो ठीक से पढ़ना भी नहीं सीख पाए। ग्रेड स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्कूल के दिनों में उन्हें आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 5, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। इसका इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मौत या डेथ कहते हैं। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हम जिस पर चाहें उस पर यकीन करें, बिलीव करें, हम इसके लिए आज़ाद हैं। मेरे ख्याल से कोई ईश्वर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स की ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग मानते थे हमारी दुनिया से अलग दूसरे प्लैनेट पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस विशाल यूनिवर्स को देखते हुए लगता है एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 8, 2010 में स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि कभी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा। वैसा ही नतीजा होगा जैसा कोलंबस ने जब अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ। वैसे स्टीफन हॉकिंग पहले से ही साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी फेमस थे, मगर आम लोगों ने तब उन्हें जाना जब 1988 में उनकी साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ब्रिटिश संडे टाइम्स के बेस्ट सेलर यानी 237 हफ्तों तक लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज अब तक बिक चुकी हैं। नंबर 9, प्रोफेसर हॉकिंग्स ने अपनी डॉटर के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंसेस की बुक लिखी हैं। ये बुक्स जॉर्ज नाम के लड़के पर केंद्रित हैं, जो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए यूनिवर्स के बारे में सीखता है। नंबर 10, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हॉकिंग्स ने कहा था
स्पेस में ट्रैवल करना उनकी एक लंबे अरसे से ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश 2007 में उनकी पूरी हुई, जब साइंटिस्ट ने उन्हें एक स्पेस शटल में स्पेस में भेजा। वहाँ उनको ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग्स तकरीबन 4 मिनट तक वेटलेस रहे। नंबर 11, स्टीफन हॉकिंग्स ने दुनिया को ख़त्म होने के बारे में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग्स कहते थे कि इंसानों को अपना वजूद बनाए रखने के लिए 1000 साल तक का समय है। तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और प्लैनेट खोजने की ज़रूरत है। नंबर 12, 1963 में स्टीफन हॉकिंग्स जब सिर्फ 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि वे मोटर न्यूरॉन नामी एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी में इंसान का अपने मसल से कंट्रोल खत्म होने लगता है और धीरे धीरे इसका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उसकी मौत वाकई हो जाती है। तब डॉक्टर ने उनको बताया था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। नंबर 13, स्टीफन हॉकिंग्स अपनी विल पावर की बदौलत डॉक्टर्स की प्रेडिक्शन को झूठ साबित कर देते हैं। वो उसके बाद 50 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहे। बीमारी के बाद वो धीरे धीरे पूरी तरह अपंग होते चले गए। सिर्फ उनका ब्रेन जिंदा रह सका। शरीर पूरी तरह बेजान हो गया था। वे ना बोल सकते थे, ना ही लिख सकते थे। नंबर 14, उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था, जिसकी मदद से अपनी गाल के मसल्स के कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। वे अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। पूरी तरह से हैंडीकैप होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आपका खुद पर यकीन है, विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 15, उन्होंने एक बार कहा था, मैं पिछले 49 सालों से मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मरने से नहीं डरता। मुझे मरने से पहले ज़िंदगी में कई सारे काम करने हैं। मैं सबसे पहले वो सब काम करना चाहता हूँ जो मुझे करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस महान वैज्ञानिक के बारे में आपकी क्या राय है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।